हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोल्स बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर ब्रायन ट्रेसी हैं। तो शुरू करते हैं। लक्ष्य तय करने की हमारी क्षमता ही सफलता का प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य हमारे सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलता है और हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। स्पष्ट लक्ष्य होने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी क्षमता का विकास होता है, हम अपना संसार खुद रचते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का सार यह है कि हम जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। सफल लोग ज़्यादातर समय अपनी मनचाही चीज़ें और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। दुखी और असफल लोग ज़्यादातर समय अनचाही चीज़ों के बारे में सोचते और बातें करते हैं। लक्ष्य के बिना जीना घने कोहरे में गाड़ी चलाने जैसा है। स्पष्ट लक्ष्य हमें तेज़ी से सफल होने में मदद करता है। लोग 4 कारणों से लक्ष्य नहीं बनाते हैं। पहला, वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वे ऐसे घर में पले बढ़े होते हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं होते, जहां लक्ष्य के बारे में कभी बातचीत नहीं होती है। ऐसे लोग लक्ष्य की शक्ति से अनजान हो जाते हैं। अगर उन्हें बाहर से पता नहीं चलता है तो वो जान ही नहीं पाते हैं कि लक्ष्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, वे लोग जो जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य कैसे बनाते हैं। तीसरा, जो लोग असफलता से डरते हैं। असफलता से हमें चोट पहुंचती है। असफल होना भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से दुखदाई और कष्टकारी होती है। चौथा, वे लोग जिन्हें अस्वीकृति से डर लगता है, उन्हें रिजेक्ट होने का डर होता है। वे इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं अचीव किया या करने में कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। केवल 3% लोग ही लक्ष्य बनाते हैं। हमें लक्ष्य हासिल करने से वो मिल सकता है जो हम चाहते हैं। लक्ष्य हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारी प्रगति होती है, हम खुश महसूस करते हैं। हमारे लक्ष्य हमें अपने उद्देश्य का याद दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त हम ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। हम ज़्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम सचमुच लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब हमारी इच्छा तीव्र होती है तभी हमें सारी बाधाओं से उबरने की पावर और जोश मिलता है। लक्ष्य हासिल करना, हर दिन उस दिशा में काम करना और अंततः उसे हासिल करना हमारी लाइफ में खुशी का चाबी है। हमें अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे यूज करने के लिए हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डालनी होगी। हमें अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अपने हाथों में रखना चाहिए। हमारी सफलता और खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हमारे निगेटिव इमोशन हैं। ये हमें नीचे रोक कर रखती है। निगेटिव इमोशन 4 तरह से उत्पन्न होने से हम रोक सकते हैं। पहला, खुद को सही साबित करना छोड़कर। जब हम खुद को सही साबित कर रहे होते हैं उस टाइम हम किसी न किसी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष दे रहे होते हैं। इससे हम निगेटिव हो जाते हैं। दूसरा, बुद्धि संगत बहाने देना छोड़ दें। इस सिचुएशन में हम सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। तीसरा, दूसरों की राय से ऊपर उठे। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय बनाते हैं, इसके बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि समय के साथ लोगों का ओपिनियन बदलता रहता है। चौथा, यह एहसास करना कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हमारे लाइफ में जो भी सही गलत है उसका सारा क्रेडिट हमें ही जाता है। सभी निगेटिव इमोशन का इलाज स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो हमें आलोचना करने से इनकार करना होगा, शिकायत करना छोड़ना होगा और दूसरों की निंदा बंद करना होगा।
हम ही चुनते हैं, हम ही फैसला करते हैं अपने लाइफ के लिए। अगर हम जानबूझकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो हो सकता है अनजान में लिए हो, लेकिन हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। आज हम जो हैं खुद की वजह से हैं। हमारे रिजल्ट बताते हैं कि हम अपने हिस्से के रिजल्ट के लिए कितनी जिम्मेदारी ली है, जो हमारे कामों की गुणवत्ता और मात्रा पर डिपेंड होते हैं। हम हमारी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हम लोक व्यवहार के तरीका और अपने रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार हैं। हमें नए डिसीजन लेना चाहिए जिससे हमारा लाइफ इम्प्रूव हो सके। हमें अपने आप को ग्रोथ स्टॉक की तरह देखना चाहिए। हमें अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील खुद संभालनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमारे नियंत्रण का बटन कहाँ है, क्योंकि यह हमारे लाइफ में खुशी या दुख को डिसाइड करता है। बहुत से लोगों का नियंत्रण बटन दूसरों के हाथ में होता है, जैसे उनके बॉस के हाथ में, या उनके हस्बैंड या वाइफ के हाथ में, या लोगों के हाथ में, या रिलेटिव्स के हाथ में होता है। हमें अपने नियंत्रण का बटन खुद के पास रखना चाहिए। नियंत्रण, जिम्मेदारी और खुशी के बीच में सीधा संबंध होता है। हम जितना ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी और नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं, उतना ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। हमें बड़े सपना देखना चाहिए। अपने सपनों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कल्पना करें कि हमारे लिए हर चीज़ संभव है। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना करें। अपने आदर्श सेहत और फिटनेस की कल्पना करें। सफल लोग कर्म केंद्रित होते हैं। अपने लिए प्लान बनाएं कि कैसा लाइफ चाहते हैं। हम ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना चाहिए। सफल लोगों को ये पता होता है कि वे कौन हैं, किन में यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों के बुनियाद पे खड़े हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इस वजह से वे आगे पीछे होते रहते हैं और बहुत कम हासिल कर पाते हैं। जिंदगी को अंदर से बाहर की ओर जिया जाता है। हमारे जीवन मूल्य हमारे व्यक्तित्व के सेंटर पॉइंट हैं। हमारे जीवन मूल्य ही हमें वह बनाए हैं जो हम हैं। हमारी आंतरिक जीवन मूल्य जितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी, हमारी बाहरी काम उतने ही ज़्यादा सटीक और असरदार होंगे। हमारे जीवन मूल्यों से हमारे विश्वास बनते हैं। हमारी विश्वास हमारी अपेक्षा को तय करता है और हमारे नज़रिए से हम काम का चुनाव करते हैं। लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखकर यह बताया जा सकता है कि वे कैसा सोचते हैं। हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने व्यवहार पर नज़र रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन मूल्य का पता चलता है। हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आ रहे हैं। असल फ़र्क तो इससे पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम खुद को कितना पसंद करते हैं। हमारा आत्मसम्मान हमारी आत्म छवि से तय होता है। हमारा असल व्यवहार हमारे हिसाब से हमारे आदर्श व्यवहार के जितने तालमेल में होता है, हम खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और उतने ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यह जाने कि हम किस में विश्वास करते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने प्रति सच्चे रहे। अखंडता सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। हमेशा अपने प्रति और दूसरों के प्रति सच्चे रहें। लक्ष्य निर्धारण के लिए स्पष्टता जरूरी है। हम कौन हैं, हमारी इच्छाएं क्या है और हम अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता और उसे पाने के बीच में सीधा संबंध होता है। व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं। खुद से पूछें, मैं ज़िंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूँ। मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं। बिजनेस और करियर में इस वक्त मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य कौन से हैं। सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में अभी 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं।
रिलेशन से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट लक्ष्य कौन से हैं? इससे समस्या का पता चलता है। समस्या को कागज पर लिखें और सोचें इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अपने सपनों का लिस्ट बनाएं। वह काम करें जिससे आपको प्रेम हो। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं। स्पष्टता से ही सपना हकीकत में बदलती है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य हमें हर पल एकाग्र बनाए रखता है। हम उसे हासिल करने के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही हम लोगों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो अचानक हमें अपने आसपास अवसर और संभावनाएं दिखने लगती है, जिसके जरिए हम अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। असंभव लक्ष्य मत बनाइए। खुद के प्रति ईमानदार रहें। सफलता की कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहें। विश्वास का नियम कहता है कि हम जिस चीज़ पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। अपनी सोच बदलकर हम हमारी लाइफ बदल सकते हैं। हमारा हर विचार, भावना और काम हमारी आत्म अवधारणा से नियंत्रित और निर्धारित होता है। अगर हमारी आत्म अवधारणा हमारे गलत विश्वास पर आधारित होता है तो यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं और हम इसके अनुरूप सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं। हम जितना हमारे बारे में अंदाज़ा लगाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हैं। हमारी सभी विश्वास हम सीखते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कोई विश्वास नहीं होता, न अपने बारे में, न धर्म के बारे में, न दूसरे के बारे में, न दुनिया के बारे में। हमारे कंडीशनिंग से हमारे विश्वास बनते हैं। हमारे विश्वास हमें सफल या असफल बनाते हैं। हमें ऐसे विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे हम सफल, अमीर और कामयाब हो जाएं। अपनी नई आत्म छवि बनाएं और उसके अनुरूप व्यवहार करें। डिसीजन लें कि अपने विश्वास कामयाबी का बनाएंगे। अपने शब्दों और कामों में तालमेल रखें। जब हम कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में हमें अपने मंजिल का पता होता है। लक्ष्य हमारी मंजिल है जिसके लिए हमें रास्ता निकालना होता है। इसके लिए हमें पता लगाना चाहिए कि अभी हम कहाँ हैं, हम अपनी लक्ष्य से कितनी दूरी पे हैं। जब हम आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए अभी हमारे पास कितना संपत्ति है और हम कितना अचीव करना चाहते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं बनाएं। खुद से पूछते रहे, आज मैं जो कर रहा हूँ अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पे क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं दोबारा शुरू नहीं करूँगा। अपने जीवन के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करें। आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहती है। खुद से पूछे, मैं जो लक्ष्य अचीव करना चाहता या चाहती हूँ उसे अचीव करने से क्या रोक रही है। अपनी योग्यताओं की सूची बनाएं। अपने कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानें, उस पर काम करें। खुद को संसाधन का भंडार मानें। अच्छे से महान बने। अपनी प्रगति मापें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है। अपने एक काम को स्टार्ट करें तो उसे कंप्लीट करना चाहिए, तब दूसरा काम स्टार्ट करें। इससे हम विजेता की तरह महसूस करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भाग में बांट लें, फिर उसे अचीव करें। अपने काम में लगातार सुधार करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बचत करें। अपने नॉलेज को बढ़ाएं। अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। अगर हम अपने लक्ष्य को माप सकते हैं तो इसका प्रबंधन भी करना आसान हो जाता है। जीतने वाले हारने से नहीं डरते हैं और अस्थायी असफलता तो आती रहती है। समस्या सुलझाना एक योग्यता है। हमारी 80% प्रॉब्लम हमारे भीतर यानी हमारे सोच के कारण होती है। 20% ही बाहरी समस्या होती है। सफलता और अचीवमेंट की राह में 2 बाधा डर और शंका है। हमें अपने साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए जो ज्ञान और कुशलता के साथ बढ़ता है। ज़्यादातर डर और शंकाएं
अज्ञान और अक्षमता की भावना से पैदा होते हैं। हमें खुद को अपनी आरामदेह दायरे से पार निकालने की ज़रूरत है। अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए, इससे हमारी एबिलिटी इम्प्रूव होती है। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने करियर में सही योजना बनाएं, अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानें। जैसे सेल्स के 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। पहला, प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा, तालमेल स्थापित करना। तीसरा, आवश्यकताओं को पहचानना। चौथा, समाधान प्रस्तुत करना। पाँचवा, आपत्तियों का जवाब देना। छठा, सेल क्लोज करना। सातवां, संतुष्ट ग्राहकों को दोबारा बिक्री करना और रेफरल पाना। मैनेजमेंट में 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। पहला, प्लानिंग या नियोजन। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्थापन। तीसरा, स्टाफ की नियुक्ति। चौथा, काम सौंपना। पाँचवां, निरीक्षण करना। छठा, मूल्यांकन करना और सातवां, रिपोर्ट बनाना। व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य बनाएं, अपने टैलेंट का विकास करें, अपने खास टैलेंट को पहचानें। हम उत्कृष्ट बनने के लिए पैदा हुए हैं। उत्कृष्टता एक यात्रा है। प्रैक्टिस आदर्श बनाता है। सही लोगों से जुड़े। लाइफ और बिजनेस में संबंध बहुत ज़रूरी है। हम जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और जितने ज़्यादा लोगों के मन में हमारी सकारात्मक छवि होती है, हम अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। लक्ष्य निर्धारण का एक प्रमुख हिस्सा उन लोगों, समूहों और संगठनों को पहचानना है जिनकी मदद की ज़रूरत हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए होगी। अपने ग्राहकों को पहचानें। अपने करियर में तरक्की के लिए अपनी प्राथमिकताओं को जानने और अपने काम को तेज़ी से करने की योग्यता की ज़रूरत है। बिजनेस में दीर्घकालीन सफलता पाने के लिए अच्छा टीम बनाना ज़रूरी होता है। अपने संबंधों को बेहतर करने में हमें अपने समय और धन का निवेश करना चाहिए। व्यावसायिक नेटवर्क बनाएं, दीर्घकालीन सोच रखें और योजना बनाएं। समाज में अपना योगदान दें, सही लोगों के आसपास रहें। अपने उत्कृष्ट घरेलू जीवन को बनाने और कायम रखने के लिए जरूरी समय और भावना का निवेश करें। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना बनाना चाहिए। इससे समय और खर्च बचता है। प्लानिंग एक अनुशासन है और एक योग्यता भी। यह एक आदत और क्षमता भी है। हर काम और गतिविधि की सूची बनाएं, प्राथमिकता और क्रम तय करें। हो सकता है कि शुरुआत में हम असफल हो क्योंकि हमारी योजना आदर्श न हो, लेकिन हमें अपनी गलती से सीखकर अपने काम को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सके। सॉल्यूशन पर खुद को केंद्रित करें। योजना बनाने के लिए कागज़ पर लिखें। सोचें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। अपनी टीम बनाएं, प्रॉब्लम को पहचानें, उसके निदान ढूंढें। अपने समय का सही प्रबंधन करें। अपने दिन की काम की सूची तैयार करें। उनमें से वह 20% काम चुनें जो 80% रिजल्ट देते हैं। उन्हें पहले करें। अपने काम पर ABCD विधि का अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण काम को एक ही श्रेणी में रखें। अगर एक से अधिक काम हो तो उसे A1, A2, A3 के क्रम में लिखें। B श्रेणी के काम के छुटपुट परिणाम होते हैं। C श्रेणी के काम जिसे करना अच्छा लगता है लेकिन उनके कोई परिणाम नहीं होते। D श्रेणी के काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। E श्रेणी के काम को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। अपने दिन की योजना एक दिन पहले ही बना लें। अपने कार्य के समय को 30, 60 और 90 मिनट के टुकड़ों में बांट लें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें। प्रबलता से परिणाम केंद्रित बने। समय प्रबंधन की आदत डालें। हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने में बदलना होगा। सफलता के लिए अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने से हमें लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में मदद मिल सकती है।
सोने से पहले और सो के उठने के बाद हमें सकारात्मक कथन को दोहराना चाहिए। इससे ये हमारे अवचेतन में स्थापित होता है। अपनी लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखते रहें। हमारे मस्तिष्क में असीमित शक्तियाँ होती है। मानसिक तस्वीर देखने की हमारी योग्यता हमारी प्रबल शक्ति है। हमारी जीवन के सभी सुधार हमारी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। हम आज जहाँ हैं, जो हैं, काफ़ी हद तक हमारी मानसिक तस्वीर के कारण है, जो इस वक्त हमारे चेतन मन में है। जब हम भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं तो हमारी बाहरी संसार उन तस्वीर के अनुरूप बदल जाता है। उस सफलता को देखें जिसे हम चाहते हैं। अपने मन को रोमांचक तस्वीरों से भर दें। अपना चरित्र विकसित करें। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें। मानसिक तस्वीर देखने के लिए आराम से शांति में बैठें और मनचाहा परिणाम देखें। दिन में कई बार देखें। जितनी बार देखेंगे हमारा अवचेतन मन उसे उतनी ही जल्दी स्वीकार करेगा। स्पष्टता से देखें। हम अपनी मानसिक तस्वीर के साथ जितना भावना का समावेश करते हैं उतना जल्दी वे हमारे लाइफ में दिखने लगता है। पैसेंस जरूरी है। मानसिक तस्वीर देखने का सर्वश्रेष्ठ समय देर रात और सुबह को जल्दी होता है। इस समय में हमारा अवचेतन मन उन्हें ज़्यादा गहरे स्तर पर स्वीकार कर लेता है। फिर यह अगले दिन हमारे शब्दों और कार्यों को इस तरह व्यवस्थित कर देता है कि हम वैसा ही करें और कहें जो हमारे लक्ष्यों को वास्तविकता के करीब ले आए। अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें। अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें। जिस भी विचार, योजना या लक्ष्य को चेतन मन में लगातार रखा जाता है उसे अंततः अति चेतन मन साकार कर देगा। हर स्थिति में अच्छाई का तलाश करें। हर समय लचीले रहें। नई जानकारी के प्रति खुले रहें। आशा रखें कि बिजनेस में आपकी नकल होगी। हर समय खुद को अपडेट रखें। हर मोमेंट में परिवर्तन हो रहा है। जब जरूरी हो डिसीजन में बदलाव लाएं। स्वीकार करें कि आप आदर्श नहीं हैं। नई वास्तविकताओं के प्रति खुले रहें। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहे लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले रहे। अपना क्रिएटिविटी की ताला खोले। क्रिएटिविटी मांसपेशी की तरह होती है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम इसे गवा देते हैं। विचार पैदा करने की हमारी योग्यता का लगातार उपयोग होना चाहिए, तभी इसे बेहतरीन स्थिति में रख पाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। यहाँ विचार दौलत का स्रोत है। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बने। हर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटे। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। खुद से पूछे, इस समस्या की सभी संभावित कारण क्या है, समाधान क्या है, इस समाधान से क्या हासिल होना चाहिए। समाधान लागू करने की निश्चित जिम्मेदारी खुद ले या किसी दूसरे को सौंपे। हमेशा कागज पर सोचे, चीज़ों को लिख ले। जब हम लिखते हैं तो मस्तिष्क और हाथ के बीच कुछ होता है। इससे स्पष्टता और समय का ज़्यादा एहसास होता है। प्लान बी बनाए। इससे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ज़्यादा मानसिक स्वतंत्रता होती है। लगातार खुद का मूल्य बढ़ाएं। अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हर रोज़ कुछ न कुछ करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ये तो हर हाल में गुजरने वाला ही है। यहाँ एक ही क्वेश्चन है आपसे, आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। अपने समय की योजना सावधानी से बनाएं। मानसिक और शारीरिक रूप से हम जितना ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं हमारे पास उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। उतनी ही ज़्यादा हम खुश, उत्साही और रचनात्मक बनते हैं। हम उतनी ही ज़्यादा काम कर लेते हैं। हमें उतनी ही ज़्यादा भुगतान मिलता है और हम उतनी ही ज़्यादा सफल महसूस करते हैं। हमारे जीवन में हर महान सफलता लगन का परिणाम है। हम क्या चाहते हैं यह फैसला लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद हम काम शुरू कर देते हैं और फिर सभी बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद
तब तक काम में जुटे रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्यों को हासिल न कर लें। सफलता की हर कौशल की तरह ही साहस की भी आदत सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए हमें अपने डर पे विजय हासिल करने में मदद होगी। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। अपने डरों का विश्लेषण करें, अपने लाइफ में एक्सपर्ट से सीखें। सफलता के लिए आत्म अनुशासन इम्पोर्टेंट गुण है। लगन सफलता की निशानी है। सफलता हासिल करने के लिए 2 गुण अनिवार्य हैं। पहला, लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प और दूसरा, लक्ष्य से चिपके रहने की आदत। निराश होने के लिए तैयार रहें। सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद निराशा स्वाभाविक है। ये लाइफ के ऐसे हिस्से हैं जिससे बचा नहीं जा सकता है। निराशा से टकराकर ऊपर उठे। सफलता असफलता के एक कदम आगे मिलती है। अब संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। अपनी संभावनाओं की ताला खोले। लाइफ का भागदौड़ अपने हाथ में ले। अपने फ्यूचर का निर्माण करे। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करे। अपने लक्ष्य को डिसाइड करे। अपने विश्वास का विश्लेषण करें। प्रगति मापे, बाधाओं को दूर करें, सही लोगों से जुड़े, टाइम मैनेजमेंट करें, लक्ष्य की मानसिक तस्वीर लगातार देखते रहे, हर समय लचीले रहे, क्रिएटिविटी डेवलप करें और सफल होने तक जुटे रहे। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने ध्यान से सुना।